जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे नरसिंह जयंती के बारे में। अब देखिए, जो यह जयंती है इसमें हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि नरसिंह भगवान हैं कौन। देखिए, नरसिंह को अगर आप संधि विच्छेद करें तो नर और प्लस सिंह, तो इसका मतलब ये होता है कि नरसिंह भगवान एक ऐसा रूप है जिसमें उनका मुंह और हाथ जो थे वो शेर के थे और बाकी बचा हुआ धड़ उनका नर का था, तो इसलिए उनको नरसिंह भगवान कहा गया है। फिर हम बता दें आपको, देखिए नरसिंह का अर्थ ये है कि उनकी शक्ल, मतलब उनका चेहरा और उनके जो हाथ थे वो सिंह समान थे और जो उनका बचा हुआ धड़ था वो नर के समान था, इसलिए उनको नरसिंह कहा गया है। अब देखिए, जो नरसिंह भगवान हैं ये भी अवतार माने गए हैं भगवान विष्णु के। तो अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ये नरसिंह जयंती की, तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय नरसिंह भगवान की जय। देखिए, ऐसा है कि जो नरसिंह जयंती का अर्थ ये है कि जो ये जयंती या जो जिस दिन नरसिंह जयंती पड़ती है उस दिन ये माना जाता है कि आज ही उसी दिन भगवान नरसिंह ने अपना अवतार लिया था। अब देखिए, यह जयंती किस दिन पड़ती है, तो ये जयंती जो है ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह नरसिंह भगवान की जयंती पड़ती है। ये तो स्पष्ट हो गया। फिर बता दें आपको कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, या ये कहिए कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया था आज ही के दिन। आज ही के दिन मतलब कि उनका जो अवतार हुआ तो वैशाख शुक्ल की, या कहिए वैशाख शुक्ल पक्ष की ये चतुर्दशी को हुआ था। अब देखिए, भगवान नरसिंह जो हैं वो शक्ति और पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। और जो आपका विजयनगर के राजा थे, या जो जितने भी राजा हुए हैं आपका विजयनगर डायनेस्टी में, तो जो विजयनगर के राजाओं का नरसिंह मूर्ति ही राज चिन्ह था उनका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान नरसिंह हैं वो शक्ति और पराक्रम के देवता हैं। अब देखिए, ये तो हमें स्पष्ट हो गया है कि भगवान नरसिंह ने अवतार कब लिया था। यह अवतार लिया था आपने ये वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतार लिया था, इसलिए वह दिन और उसी दिन आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। अब देखिए, हम लोग चलते हैं इस कथा की ओर कि देखिए क्या कथा है और क्यों भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा नरसिंह का, इसके बारे में चलिए बताते हैं संक्षेप में। देखिए, ऐसा था कि जो कश्यप ऋषि ने दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया और उसमें से जो 17 कन्याओं से विवाह किया उसमें एक कन्या का नाम दिति था। तो जो जितने भी दिति के पुत्र हुए उनका नाम दैत्य पड़ा, मतलब उनको दैत्य कहा गया। तो दैत्य शब्द ये माना गया है कि वो दिति के पुत्रों से ही यह दैत्य शब्द पड़ा है। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि जो कश्यप ऋषि ने दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया था और उसमें एक कन्या का नाम दिति था और तो उसी के पुत्रों का नाम दैत्य पड़ा। अब देखिए, उसके पहले 3 पुत्र हुए दिति के। एक का नाम था वज्रांग, एक का नाम था अरुण और एक का नाम था तो दिति के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था वज्रांग, एक का नाम था अरुण और एक का नाम था हयग्रीव। अब देखिए, जो हयग्रीव दैत्य था उसे भी भगवान विष्णु ने मारा था ये मत्स्य अवतार बन के, और अरुण को मारा था पार्वती माँ ने ये भ्रामरी का रूप लेके। और जो वज्रांग था उसने तप शुरू किया, मतलब उसको नहीं मारा गया। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हयग्रीव को मारा भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके, अरुण को मारा पार्वती माँ ने भ्रामरी माँ का रूप धर के। अच्छा, अब देखिए, जब इसके 2 पुत्र मर गए दिति के, तो दिति को लगा कि मेरे ऐसे पुत्र होने चाहिए जो इस तीनों लोकों में सबसे पराक्रमी और सबके ऊपर रूल करने वाले हों। तो दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से यह वरदान मांगा कि हमें ऐसे 2 पुत्र दीजिए कि जिनका कोई तीनों लोक में कोई सानी ना हो, कोई हरा ना पाए। तो
यह सुनकर उन्होंने वरदान दे दिया उनके पति कश्यप ऋषि ने, तो उसके गर्भ से दो दैत्य पैदा हुए। एक का नाम था हिरण्याकशिपु और एक का नाम था हिरण्याक्ष। अब देखिए, हिरण्याक्ष को मारा था भगवान विष्णु ने वारा अवतार लेके, और जो हिरण्याकशिपु था, जब उसने देखा कि मेरा जो भाई हिरण्याक्ष मारा गया है, भगवान विष्णु ने मारा है, तो बहुत चिढ़ता था नारायण से। तो उसने कहा कि मैं कठोर तपस्या करूंगा और मैं अजय बनूंगा। तो उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। जब उसको अजय होने का वरदान मिल गया उसको, तब उसे अहंकार आ गया, अपने प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अच्छा, अब देखिए, जब अत्याचार करने लगा तो लोग उससे बहुत दुखी होने लगे, और सब ये पुकारने लगे कि नारायण नारायण, जल्दी हमें छुटकारा दिलाइए इस हिरण्याकशिपु से। अब देखिए, जो इसकी एक पत्नी थी हिरण्याकशिपु की, जिसका नाम था कयाधु। तो कयाधु जी थी, इनकी पत्नी थी। तो कयाधु ने जो पहला पुत्र जन्म दिया था, वो नारद मुनि कुटियम जन्म दिया था, उसको नाम दिया गया प्रहलाद। और उसके बाद फिर देखिए, कयाधु ने 3 और पुत्रों को जन्म दिया राजमहल में। तो एक का नाम था अनुहलाद, एक का नाम था सहलाद, और एक का हलाद नाम था। तो इसका मतलब ये था कि जो है कि हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र हुए, कि पहले पुत्र का नाम था प्रहलाद, दूसरे का नाम था अनुहलाद, तीसरे का नाम था सहलाद, और चौथे का नाम था हलाद। तो इसमें से जो प्रहलाद थे, वो नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, और यह देखकर उनके पिता हिरण्याकशिपु बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके भाई जो हिरण्याक्ष का, उन्होंने ही मारा है, उनके नारायण ने वारा अवतार रख के। अब देखिए, वो चिढ़ने लगा, तो उसने बहुत बार कहा अपने पुत्र प्रहलाद से कि तुम छोड़ दो, अब छोड़ दो पूजा करना, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। तो आखिर में उसने निश्चय किया कि इसको अपने पुत्र को मुझे मारना पड़ेगा। तो उसने उसको सांपों की कोठरी में कर दिया, अग्नि में फेंक दिया, ऊपर पहाड़ से फेंक दिया, मतलब उसने हर जतन कर दिए इसको मारने के, पर वो उनका बाल नहीं बांका कर पाया हिरण्याकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद का। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 2 कथाएं हैं। देखिए, पहली कथा ये है कि एक दिन क्या होता है कि हिरण्याकशिपु ने पूछा अपने पुत्र से प्रहलाद से कि बता, तेरा नारायण कहाँ है। तो हिरण्याकशिपु ने कहा कि जो मेरे नारायण तो हर जगह हैं। तो बोले, इस खंबे में है क्या? तो उसने कहा, हाँ, इस खंबे में है। तो उसने मारा तलवार खींच के, तो वो खंबा टूट गया, और उसमें से भगवान नरसिंह निकल आए। देखिए, दूसरी यहाँ पर कहानी ये है कि जब देखा हिरण्याकशिपु ने कि प्रहलाद जो है उनका पुत्र अब नहीं मान रहा, तो उसने उनको बांध दिया उस खंबे से, और उसको जैसे ही मारने जा रहा था तो भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के निकल आए। अब देखिए, जब भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के निकल आए, तो भगवान नरसिंह ने उसको अपने हाथों से हाथों से अपनी जांघ पर रख दिया, और अपनी जांघ पर रख के उसके अपने जो शेर जैसे भगवान नरसिंह के जो नाखून थे, उसका पेट फाड़ के उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार से हिरण्याकशिपु का अंत हो गया। पर जब हिरण्याकशिपु का अंत हो गया और यह देखा प्रहलाद ने, तो उसने अपने पिता के लिए प्रार्थना करी कि हे प्रभु नारायण, हे प्रभु नरसिंह भगवान, इनको आप मोक्ष दीजिए आप। तो अब चूंकि जो नरसिंह थे वो तो अवतार थे भगवान विष्णु के, तो वो प्रसन्न हो गए प्रहलाद की बात सुन के, और उन्होंने वरदान दे दिया कि ठीक है, जा कि तेरा जो पिता है हिरण्याकशिपु, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस दिन व्रत रखेगा और मेरी पूजा करेगा, तो उसको परम धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नरसिंह भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो देखिए, ये एक कथा थी जो हमने बताई आपको। और दूसरी बात देखिए ये है कि आज के दिन मतलब वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर उनके पास फोटो या उनके पास मूर्ति नहीं है, तो मन में नरसिंह भगवान का मतलब मन में उनका ध्यान करके उनका पूजा करिए, और उनको मन से आप उस दिन जो है भगवान विष्णु का मंत्र जरूर पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ऐसा अगर करेंगे तो जरूर आपके पापों का अंत होगा। या जो भी, देखिए, हर व्यक्ति पाप करता है, तो जो भी अगर हमने पाप किए हैं तो पाप जरूर कम होते हैं, और इसके अलावा उनकी कृपा भी प्राप्त होगी नरसिंह भगवान की। तो देखिए, आज हमने बताया आपको नरसिंह जयंती के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय नरसिंह भगवान की जय। कृपा करो प्रभु।